हाँ, यील्ड जरूरी है। आप फ्लोट उससे करोगे, रिटर्न से तो आपका ब्राउजर क्लोज नहीं होगा, आप ध्यान कर, वो रिटर्न ट्राई करके देखना। यहाँ पे कह रहे हो ना आप ये, मैं रिटर्न कर दूंगा ना तो मेथड वापस रिटर्न करने पे नहीं आता, अगर एग्जीक्यूशन यहाँ से चला गया तो नहीं आएगा। यील्ड में क्या होगा, जब ये ड्राइवर जिसके पास पहुंचा उसने कॉल किया, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद ड्राइवर डॉट क्विट, वो ब्राउजर बंद हो जाएगा। तो हमें हर टेस्ट केस से पहले ये स्टेप परफॉर्म करने हैं, हर टेस्ट केस के बाद ये करना है। जो भी इसके बाद करना है आप यील्ड के बाद करो। अब कोई डाउट है? ठीक है, पहले क्रोपाथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको क्रोपाथ दिखा रहा था। क्रोपाथ है क्या, जैसे हम ये कंप्लीट कर लिया आपने, देखो ये पेज खुल रहा है, ये सबने कंप्लीट कर लिया, यस और नो? शिवांशी प्रैक्टिस किया, स्नेहा? ठीक है। हम्म। ठीक ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई इशू? ठीक है। हम्म। हम्म। बग बग है वो, दैट इज बग। ठीक है, वो उस वेबसाइट पे बग है। यस, आपको कोड, वो बग डिफेक्ट है उसमें, वेबसाइट में डिफेक्ट है कि बटन भी रीसेट होने चाहिए, बटन रीसेट नहीं होते। स्टेट रीसेट हो रही है, डेटा रीसेट हो रहा है, बट वो वहां पे बटन भी रीसेट होनी चाहिए। फिर जबकि कभी कभी कंपनी कहता है ऐड और रिमूव के बटन अलग अलग होते हैं, आपने ऐड कर दिया, रिमूव के, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐप को, ऐप का डेटा रीसेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो बटन को रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो इशू समझ गया? ठीक है, आपने सब सपोज क्या किया, आपने ऐड टू कार्ट क्लिक किया, उसके बाद वो रिमूव आता है। ठीक है, ये तो कह रहे हो आप ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो वो बटन चेंज हो जाता है किस पे, रिमूव पे। लेकिन जब आप रीसेट कर रहे हो तो वो रिमूव ही रहता है, जबकि उसको ऐड टू कार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वाला एलिमेंट कार्ट से हट चुका होता है। यही इशू है ना? ठीक है, ये डिफेक्ट है। आपको टेस्ट केस ऐसे लिखना है कि अगर आप स्टेट रीसेट करो, बटन क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, तो वहां पे ऐड टू कार्ट विजिबल हो या ऐड टू कार्ट क्लिकेबल हो। ठीक है, बटन फाइंड करके इस बटन क्लिक, इस क्लिकेबल करके आप उसको यस और नो में कर सकते हो। तो ये डिफेक्ट है वहां पे जो आपने पकड़ा है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा नोन था, मैं उस पर बताता रहता हूँ तो मुझे पता है वो डिफेक्ट है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट, आप कह रहे हो कि अगर हम सॉस डेमो पे आ रहे हैं और हम बर्गर पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट पे जा रहे हैं, तो पेज पे नहीं आ रहे हैं, ये कह रहे हो आप? किसी, तो ये बैक बटन, ब्राउजर का बैक बटन यूज होता है। ठीक है, ड्राइवर डॉट बैक आप यूज कर सकते हो। इसमें वेबसाइट में कैसे आओगे, वेबसाइट पे नहीं आ पाओगे, क्या बैक कैसे जाओगे यहाँ पे, इस बैक बटन से जाओगे। ठीक है, ड्राइवर डॉट यहाँ पे पाइथन, ड्राइवर डॉट एक पाइथन सेलिनियम ब्राउजर बैक का मेथड होता है ड्राइवर डॉट बैक। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो आप क्या यूज करोगे, ड्राइवर डॉट बैक, ब्राउजर के बटन से हम बैक जाएंगे इसमें। क्लियर? तो ये इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको वैलिडेट कर लेंगे, ये पेज ओपन हो गया नहीं हो गया। सपोज ये लाइन रीड करनी है कि ये लाइन आ रही है नहीं आ रही है, तो इस पेज का जो टाइटल है, हम टाइटल रीड कर सकते हैं कि ये पेज आया नहीं आया, ड्राइवर डॉट टाइटल करके। ठीक है,
बैक करने के लिए ये एप्लीकेशन का नहीं होता, ये ब्राउजर का होता है। जब इसके एडवांस फीचर पड़ेंगे ना, जैसे स्क्रॉल बार है, ये वेबसाइट का नहीं है, ये किसका है, ब्राउजर का है। राइट क्लिक कर रहे हैं, ये वेबसाइट का नहीं, ये ब्राउजर का है। क्लियर। क्योंकि हमें ये चीजें यूज करनी होती हैं तो हम ब्राउजर के ऑप्शन यूज करते हैं, ब्राउजर का बैक, ब्राउजर का फॉरवर्ड। एप्लीकेशन ये क्रोम का है, तो हम क्रोम के ऑप्शन से बैक जा रहे हैं। वहां पर ड्राइवर डॉट बैक लिखना पड़ेगा, ये सेलेनियम का नहीं है। क्लियर। ठीक है। सेम। और किस पे कह रहे थे आप, लॉग आउट पे? सेम ही होगा। अब लॉग आउट पे देखो, एक टेस्ट केस यहाँ बनेगा कि हमने लॉग आउट कर दिया और हम बैक जा पा रहे हैं। सपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केस बनता है मैनुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग में, जब हमने एप्लीकेशन में लॉग आउट कर दिया और मैं बैक बटन क्लिक करूं, तो अगर मैं एप्लीकेशन में बैक चला गया ना, ठीक है, तो वो डिफेक्ट होता है। यहाँ पे नहीं है देखो, क्योंकि जो दो स्टेट होती है, एक सेशन की स्टेट होती है, ठीक है, एक ब्राउजर की स्टेट होती है, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन स्टेट। ठीक है। ब्राउजर स्टेट। सेशन मतलब कि मैंने यहाँ से लॉगिन किया, मेरा एक नया सेशन क्लियर हो गया। अगर मैं पेज को हिट करूंगा, ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन पर डायरेक्ट पहुंच पा रहा हूँ इस यूआरएल से, तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ब्राउजर क्या करता है, एप्लीकेशन में डेटा रखता है। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और लॉग आउट कर दूँ और सी वाले पे दोबारा हिट करूँ, तो दोबारा से रीडायरेक्ट करता है, इसे बोलते हैं रीडायरेक्ट करना, कहाँ, लॉगिन पेज को। ये मैसेज आ रहा है। ये भी टेस्ट केस बनते हैं, एडवांस टेस्ट केस सिक्योरिटी के। आप एप्लीकेशन में बैक करके उसके, अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो आप उसमें दोबारा नहीं जा सकते। इसलिए आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि हमने ब्राउजर क्लोज कर दिया तो ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं होगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे बैंकिंग साइड में होता है। भी सेशन का होता है कि 10 मिनट में 10 बुकिंग वाली साइट्स या बैंकिंग साइट में सेशन होता है कि आपने एक बार लॉगिन किया और 10 मिनट तक आपने कुछ नहीं किया, 10 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए। ठीक है, तो सेशन लॉग आउट हो गया। कभी कभी एप्लीकेशन लॉग आउट किया, आपने लॉग आउट पे क्लिक किया और दोबारा आप डायरेक्टली उस यूआरएल पे नहीं जा सकते जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे। ठीक है। ब्राउजर का लॉगिन किया, आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया, दोबारा से आप उस एप्लीकेशन में जा रहे हो तो आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉगिन होते हैं, बट ये सब वेबसाइट्स पे नहीं होते। डिपेंड करता है कि वेबसाइट का टाइप क्या है। बैंकिंग टाइप है, बुकिंग वाली वेबसाइट्स हैं, बुकिंग वाली वेबसाइट लाइक बस की बुकिंग आप कर रहे हो, या आप फिर कोई टिकट की बुकिंग कर रहे हो, उसमें एक सीट रिजर्व हो जाती है। आप जैसे सपोज आपने कोई सीट सेलेक्ट कर ली अपने लॉगिन से, तो वो क्या कर देता है, उसको रिजर्व कर देता है, ब्लॉक कर देता है कि कोई उसको और सेलेक्ट ना करे। तो वो 10 मिनट्स के लिए ही ब्लॉक करने देता है आपको, या 5 मिनट्स के लिए, जितना भी उनका टाइम होता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है। डिपेंड करता है आप किस साइट को ऑटोमेट करो, थोड़ी थोड़ी चीजें डोमेन बेस्ड पे होती है। क्लियर है। और ये आपको हर वेबसाइट में मिलेगा कि आपने अगर लॉग आउट कर दिया फिर बैक जाके दोबारा से आप उस ऑप्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि हैकिंग के लिए वरना यूज हो जाएगा। सपोज करो आप लॉग आउट करके चले गए किसी वेबसाइट को और कोई और आया, उसने बैक बटन पे क्लिक किया और आपकी वेब पेज को खोल लिया, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो किसी भी साइट में नहीं चलता है। क्लियर है। क्योंकि ब्राउजर का बैक, एप्लीकेशन का बैक नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब कोई डाउट है लास्ट टॉपिक से, बात है क्रोपाथ पे। ठीक है। क्रोपाथ क्या है? क्रोपाथ एक ब्राउजर का एक्सटेंशन है। ठीक है। और ये आप समझ लो एक छोटा सा प्लगइन टूल है। प्लगइन टूल का मतलब होता है कि कोई यूटिलिटी टूल्स हम बना देते हैं अपने यूजफुल काम के लिए। ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लगइन्स ब्राउजर के हैं। तो ये प्लगइन्स क्या करते हैं, आपको कोई एलिमेंट को, किसी भी वेब एलिमेंट को, जो भी वेबसाइट पे है,
ठीक है, उसका लोकेशन लोकेशन फाइंड करने के लिए, लोकेटर जैसे हम मैनुअली करते हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए, लोकेटर्स, LOC, लोकेटर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये ब्राउजर में आपको मिलेगा कैसे? आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है प्रो पाथ एक्सटेंशन क्रोम। ठीक है, इसमें ब्राउजर में जाके, जैसे ये सेलेक्टर हब है, एक सेलेक्टर हब है, एक क्रो पाथ है, तो दो एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ब्राउजर के एक्सटेंशन पे जाओगे, आपको एक्सटेंशन मिलेंगे, सर्च कर सकते हो यहाँ पे क्रो पाथ। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये क्रो पाथ। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, अभी ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप क्या करोगे, इंस्टॉल का ऑप्शन करोगे। वैसे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद एक बार आपको ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा से ओपन करना है। ठीक है, और ये कहाँ पे काम करेगा? ये हर लाइव वेबसाइट पे काम करेगा जो सर्वर से आ रही है। लोकल लोकल वेबसाइट जो आपके ब्राउजर में आपने खोली है, जैसे हमने प्रैक्टिस वेबसाइट खोली थी, वो कहाँ पे थी? लोकल उस पे थी, लोकल कंप्यूटर पे थी, वो सर्वर से नहीं आ रही थी, तो वहां पे ये एक्सपाथ प्रोपाथ नहीं काम करेगा। ये ब्राउजर का एक्सटेंशन है, जो सर्वर से वेबसाइट आएंगी पे काम करेगा। अभी कैसे काम करता है, क्या है, ये समझ में आ गया? प्रोपाथ क्या है? ब्राउजर का एक्सटेंशन है, एक यूटिलिटी प्लगइन है, प्लगइन बोलते हैं इसको। प्लगइन्स और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होता है, ये भी टर्म समझ लो, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है। एक होते हैं सॉफ्टवेयर, एक होते हैं प्लगइन। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है फुल फ्लैज फीचर एप्लीकेशन जिसका मल्टीपल यूज है। प्लगइन होता है एक छोटा सा पीस ऑफ कोड जिसका एक पार्टिकुलर यूज है। क्लियर? जिसका पार्टिकुलर यूज है, छोटा सा टूल है, उसको क्या बोल देते हैं हम? प्लगइन। आप इसको प्लगइन की तरह अपनी वेबसाइट में लगा लो और इसको यूज करो। जैसे किसी भी कार में या फिर बाइक में कहीं भी एसेसरीज हम यूज करते हैं ना, एक तो लैपटॉप है, तो दूसरे क्या है, लैपटॉप की एसेसरीज की हम तो कुछ भी कनेक्टर लगा दें या ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें, वो प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है। सेम वे में इन सॉफ्टवेयर वी यूज प्लगइन। कोई सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं विच इंक्रीज बेस एप्लीकेशन है, उसका कोई ना कोई फीचर वो ऐप इंक्रीज कर देता है। जैसे ये किसका इंक्रीज कर रहा है? ब्राउजर की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर रहा है। तो ब्राउजर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, प्लगइन को सेटअप कर रहे हैं, ब्राउजर में एक फीचर और ऐड कर दे रहे हैं। वे बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर सबको देने लगेंगे सॉफ्टवेयर हैवी हो जाता है और सब लोग इसको यूज ही नहीं करते। ऑटोमेशन करने वाले लोग ही यूज करते हैं, लेकिन ब्राउजर जो यूज करते हैं वो तो बहुत ज्यादा लोग यूजते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। प्लगइन का है एक एक्स्ट्रा ब्राउजर का फीचर जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्लगइन। इज दिस क्लियर? प्लगइन क्या है ये समझ में आ गया। प्रोपाथ क्या है? ब्राउजर का एक्सटेंशन है, लोकेशन फाइंड करने पे हेल्प करता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम ब्राउजर का यूज करते हैं, ब्राउजर के एक्सटेंशन पोर्ट पे जाएंगे, वहां से इंस्टॉल करें। ठीक है, अब नेक्स्ट सीखते हैं इसका यूज क्या है, कैसे करते हैं। अब देन इसका यूज यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे चलेगा? सारी लाइव वेबसाइट पे चलेगा, कोई भी लाइव वेबसाइट होगी जो आपको, देखो वेबसाइट में भी एक चीज और यार, चलो, वेबसाइट कौन कौन सी वेबसाइट पे चलेगा? जो आपको राइट क्लिक करने देती है। बहुत सारी वेबसाइट में राइट क्लिक ब्लॉक होता है, जैसे एग्जामिनेशन वेबसाइट। ठीक है, उन वेबसाइट पर राइट क्लिक ब्लॉक होता है, आप इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। इंस्पेक्ट कब कर पाओगे? जब वो बंद रही होंगी, डेवलपमेंट फेज में होंगी, तब अलाउ कर देते हैं, लेकिन जब उसको सर्वर पे भेजेंगे, लाइव करेंगे, तो वहां पे नहीं हटा, हम वहां पे राइट क्लिक ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, चीटिंग ना कर पाए कोई, या वेबसाइट का कोड ना देख पाए, तो हमें हाइड करना होता है। ऐसी वेबसाइट, लाइव वेबसाइट पे आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस टाइप की वेबसाइट पे आप कोड कर रहे हो, कमीशन कर रहे हो, तो वहां पे राइट क्लिक अलाउ होता है, वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, एक और पॉइंट, ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है। सपोज हम
इस वेबसाइट पे गए, लॉग इन किया, ठीक है। मुझे ये बटन रीड करना है, इंस्पेक्ट करूंगा, इस बटन पे आया, ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। जब आप करोगे ना तो आप कहाँ पे जाओगे, एलिमेंट्स में, इस एरो बटन पे जाओगे, मोर टैब, को है नीचे दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, आप इसको एक्सटेंड करके ना यहाँ पे ला सकते हो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। मैंने इसको फर्स्ट फेज में ही रखा है, क्लिक। तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, अभी 100% एक्यूरेट देता है, बट इस तरीके से देता है ज्यादातर, रिलेटिव एक्सपाथ, केस सिलेक्टर, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। और क्या यूज करें, ये एलिमेंट है इसके, हम चाहते हैं क्लास का यूज वो ना करें, ठीक है, नेम का यूज ना करें, इसके ऑप्शन हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर रहे हैं ब्राउजर, मुझे इस पर रीड करना है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट के ऊपर आ जाऊंगा, देखो ये हाईलाइट हो रहा है, इसके ऊपर आ गया। इसको रीड करने का सीएसएस सिलेक्टर ये है, ठीक है। इसको रीड कर रहे हैं, अभी कहाँ पे आ गया, इसको रिलेटिव एक्सपाथ दे रहा है, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी किया, पेस्ट करके देखते हैं यहीं पे, ये एक्सपाथ ने जनरेट कर दिया कि बटन है स्लैश ऐसा बटन जिसकी आईडी ये है, तो ये क्या हो गया, एक्सपाथ हो गया। कॉपी कर रहे हैं, फाइंड वी, पेस्ट करके देख रहे हैं क्या यूनिक ढूंढ पा रहा है, ये यूनिक इसको ढूंढ पा रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, बस इसको कॉपी कर लेना है, सीएसएस सेलेक्टर यूज कर सकते हो, 1118 दिखा रहा है, अगर आप रिलेटिव एक्सपाथ पिक करोगे तो ये यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ठीक है। 8 क्या है, कॉमन, कि बटन के नेम से टैग नेम के 8 एट्रीब्यूट मिलेंगे, कॉपी पेस्ट करें, तो बटन एट्रीब्यूट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते, 71 डिव, डिव टैग को नहीं यूज कर सकते, ये यूनिक होना चाहिए, 111 मतलब यूनिक। और कोई कोड आप खुद से लिख रहे हो, सपोज मैं, सपोज ये जो हेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर ये बटन है, ये एक्सपेंड कर रहे हैं, इस डिव के अंदर कोई क्लास लिखिए, इन्वेंट्री आइटम प्राइस, पोस्ट ऐसा डिव जिसकी एट द रेट, क्लास क्या है, आइटम प्राइस, कॉपी कर रहे हैं, ये हम खुद से लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे 6 मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें तो हमने लिखा है, ये बताता भी है कि कितने आइटम्स आपको मिल रहे हैं, तो आप इसकी थोड़ी भी हेल्प ले सकते हो। डायरेक्टली हम यहाँ पे कर रहे हैं, 6 आ रहे हैं, वो यहाँ पे आइटम बता रहा है कि थोड़ा सा आपको हेल्प करता है, एक्सपाथ 3, एक्सपाथ 4, अब 1 पे क्लिक करोगे तो पहला ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ये 1 हो गया। तो डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते, इसको ऊपर से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपको इस पे जाना है तो ये आसान है जाना, ठीक है। ऐसे 6 मिल रहे हैं हम, एक्सपार्ट 2 बन रहा है, फिर ये हेल्प करता है आपको। सिलेक्शन के लिए मत जाना, इसमें सिलेक्शन थोड़ा टफ होता है, आप एक्सपार्ट ढूंढ सकते हो इसमें, जो एक्सपार्ट अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से एक्सपार्ट की कॉपी कर सकते हो, कॉपी करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, ऑलरेडी चेक करके देता है, बट फिर भी आपको चेक करना है कि यही एलिमेंट है, तो आप कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। कहीं डिफिकल्ट होता है, कि सीएसएस सेलेक्टर बहुत अच्छा फाइंड करके देता है, ठीक है, उससे आप पिक कर सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये एलिमेंट है, सीएसएस सेलेक्टर, आपको को सिलेक्ट करना है, इसका सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है, सी सेलेक्टर अच्छे से फाइंड करके देता है, वरना हम एंकर टैग से भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज है इसको यूज करने के, थोड़ा सा आपका काम फास्ट कर देता है, टूल है, क्या करता है, आपका काम फास्ट कर देता है, तो आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, क्रोपास, तो यूज करोगे थोड़ा थोड़ा फिर हैबिट पड़ जाएगी। जो ये यूज करके आपको एलिमेंट यहाँ पे दे रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या फाइंड कर रहा है,
कभी कभी ये डिफिकल्ट वाला उठा लेता है। आपको अगर इजी मिल रहा है तो आप खुद से भी लिख सकते हो। क्लियर? ये है क्रोपाथ। अब क्लियर हो गया क्रोपाथ क्या है। भी आप लोग फ्रेशर हो, ठीक है, सीख रहे हो, बिगनर हो, कोशिश करो कि जो भी एक्सपाथ है ना खुद से लिखो, तब ज्यादा समझ में आएंगे। कंपनी में जाके जब काम जल्दी करना होगा ना, तब आप इसका यूज कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे यूज करना है, बट एक्सपाथ खुद से लिखोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी। क्लियर? ये चीज क्लियर है? ठीक। चलो, अब टॉपिक पे आते हैं। और कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन किसी के? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास थी एस्टिमल रिपोर्टिंग। थोड़ा सा रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। पाई टेस्ट पढ़ा था हमने, पाई टेस्ट में पढ़ा था एस्टिमल रिपोर्ट। ठीक है। अब रिपोर्टिंग जो यहाँ पे हम टेस्ट केस रन कर रहे थे, वापस टेस्ट केस में आते हैं। तो हमने एक टेस्ट केस लिखा था प्रोडक्ट के, दो टेस्ट केस लिखे थे लॉगिन के। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट, तीन लिखना नहीं पड़ता है, एरो की से आप लास्ट जो भी कमांड लिखी है ना वो चल जाती है। एरो की जैसे आपने ये लिखा है ना, एरो की टॉप की को प्रेस करोगे ना तो लास्ट कमांड होती है वो आ जाती है। ओके। और बाकी ये सर्वर पे चलते हैं कोड, यहाँ पे तो सिर्फ चेक करने के लिए हम चलाते हैं। तो सर्वर पे हम ऑलरेडी कमांड लिख के रखते हैं, बटन क्लिक करते हैं, चल जाता है। उसके लिए हमें जेनकिंस पे इसका सेटअप या कोई भी एडब्ल्यू सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यहाँ पे वेबसाइट चलानी होती है, ठीक है, वहाँ पे हम डेवऑप्स सेटअप करके रखते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्ड चलती है। वहाँ पे इस तरह की ऑप्शन नहीं क्रिएट करने पड़ते। क्लियर? अब एक्चुअली होता क्या है इसको समझो। जैसे ये तो कहाँ है, लोकल पे चल रहे हैं, ठीक है। जब आप कंपनीज में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, कोड जो भी आप लिखोगे उसको सर्वर तक पहुँचाना होता है, ठीक है। वो आपको एक रेपोजिटरी देंगे, ठीक है। उसको आपको क्लोन करना होगा अपने कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर पे, और कोड सेंड करना होगा। वो आपको बता देंगे कोड कैसे सेंड होगा। कोड सेंड करना होगा तो कोड सारा कहाँ है। आपने भी 10 टेस्ट केस लिखे, कोई और टेस्टर है उसने भी 10 टेस्ट केस लिखे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेस्टर टेस्ट केस लिख रहे हैं। तो टेस्ट केस कंबाइन होके कहाँ पे, सर्वर पे कंबाइन होते हैं। गिट हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट सर्वर्स हैं, AWS का है, बिट बकेट सर्वर है, तो सर्वर पे सारे कोड कलेक्ट होते हैं। वहां पे हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। और उन कोड की बिल्ड अपने जो सर्वर्स हो, दूसरे सर्वर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने मशीन को सेटअप किया होता है, पूरे ब्राउजर को सेटअप किया है, ठीक है। कौन से ब्राउजर पे चलना है, कौन से वर्जन पे चलना है, तो वो सारा कोड डेवलपर्स क्या करते हैं, सर्वर पे चलाते हैं। और कब कब चलाना है उसका टाइम सेट कर देते हैं। क्लियर? तो डेवऑप्स की टीम होती है वो सारा ये हैंडल कर रही होती है कि सर्वर पे कैसे एक विंडो मशीन को, वर्चुअल विंडो मशीन पे किस तरीके से हम क्या करें, अपने सारे कोड को चलाएं। उनको ये टेस्ट पता होता है कैसे टेस्ट के रन होते हैं। उन्हें ऑटोमेट कर रखा होता है प्रोसेस कि आप कोई भी कोड चेक इन कर रहे हो, वो कंपाइल हो रहा है, सर्वर पे जाके ऑटोमेटिक रन हो रहा है। अगर वो ऑटोमेटिक वहां रन हो रहा है तो हमें ये क्यों सीखना है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना होता है चेक इन करने से पहले कि सारा कोड हमारा प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। हम भी तो खुद चला के देखेंगे, हमें खुद चला के देख रहे हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। हम थे रिपोर्टिंग में, ठीक है। अब ये जो रिपोर्टिंग है, हम कोड लिख रहे हैं -B, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक बार और चलाता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, पास पास पास, 3 टेस्ट केस पास हुए। लेकिन इसको ना और डिटेल में हम देख सकते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, रिपोर्ट। ठीक, उसके लिए एक टूल यूज होता है, पाई टेस्ट से रिलेटेड ही टूल है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, पाई टेस्ट HTML, क्या नाम है उसका, पाई टेस्ट HTML। तो वो क्या करता है, पाई टेस्ट की एक HTML रिपोर्ट को जनरेट कर देता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टूल को इंस्टॉल करना है, कहाँ पे, अपने कंप्यूटर पे। तो आपको पता है पिप का यूज करना है, तो लिखना है पिप इंस्टॉल पाईटेस्ट HTML, HTML का, पाईटेस्ट का HTML। जैसे मैंने इंटर किया, कह रहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे में ऑलरेडी सेटअप है। मैं चेक करता हूँ PIP लिस्ट से, तो ये PIP देखो, पाईटेस्ट HTML 3.2 मेरे में इंस्टॉल है। क्लियर है, आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल करेगा, हफ्ते में आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको रन कैसे करना है, जो हम कमांड देते थे वही कमांड देनी है। हम क्या कमांड देते थे, पाइथन मॉड्यूल पाईटेस्ट। अब आपको क्या लिख देना है, हाइफन हाइफन HTML। ठीक है, हाइफन हाइफन HTML। ये कह रहा है नो मॉड्यूल नहीं, कह रहा है कि ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है, आपको फाइल का नेम भी ये पूछ रहा है। इक्वल टू, मैं इक्वल 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 टू कर देता हूँ, माई 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 रिपोर्ट .html। ये कह रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई रिपोर्ट .html। कह रहा हूँ एक रिपोर्ट बनाओ, और उस रिपोर्ट का नाम क्या रख दो, माई रिपोर्ट .html। HTML डॉट एक्सटेंशन रहेगा, माई रिपोर्ट उसका नाम रहेगा। पाइथन मैंने कमांड सही लिखी है, एक बार मैं कमांड चेक कर लेता हूँ। पाइथन पाइटेस्ट HTML कमांड, ये है, भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल पाईटेस्ट स्पेस हाइफन हाइफन HTML, और इसका नाम कुछ भी रख दो, रिपोर्ट .html। ठीक है, 3 आइटम्स कलेक्टेड, तो ये चला रहा है पूरा। ठीक है, अब ये चल गया। अब ये कह रहा है जनरेटेड HTML फाइल, इसने क्या करी, एक फाइल जनरेट कर दी, रिपोर्ट .html, कहाँ पे, ये देखो ये। ठीक है, अब ये फाइल क्या है, इस फाइल में ऑटो जनरेटेड कोड आ गया। अभी ऐसे आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, और ओपन विथ, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये HTML फाइल है, ये फाइल क्रिएट कर दी, आप इसको डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ पे रिपोर्ट आ गई। अब रिपोर्ट क्या आई, को रिपोर्ट को पढ़ो, देखो कब जनरेट हुई है ये, ऑटोमेटिक रिपोर्ट है ये। ठीक है, 11 तारीख, 11 अक्टूबर 19 सिंह। ठीक है, आज का टाइम दे रही है ये। क्या कह रही है, पाई टेस्ट ये वाला वर्जन पे रन हुआ, विंडो इस पे रन हुआ, पाइथन का 3.10 मॉड्यूल यूज हुआ, 3 टेस्ट केस रन हुए, तीनों पास हो गए। ठीक है, और आपको शो ऑल डिटेल,
कि हम ये लॉगिंग नहीं किए यहाँ पे, कोई लॉगिंग कैप्चर नहीं, आके लॉगिंग भी सीखेंगे। फिर हाइड और डिटेल्स, यहाँ पे देखो टेस्ट केस आ रहे हैं, अगर कोई स्किप करते आप तो यहाँ पे स्किप कर दिखलाते हैं कितने टेस्ट केस रन हुए, कितने स्किप हुए, कौन सा पास हुआ कौन सा फेल हुआ। सपोज एक टेस्ट केस हम इसमें ऐड करते हैं, उसको फेल करते हैं। सपोज हमने एक ये टेस्ट केस लिखा, का नाम रख दिया TC3, और यहाँ पे ना पासवर्ड सपोज मैंने लॉगिन बटन का नाम गलत रख दिया, ठीक है, एक ये गलती कर दी, और यहाँ पे एक और टेस्ट केस लिखा, जानबूझ के सपोज करो कि एलिमेंट का नाम चेंज हो गया कुछ हो गया, और यहाँ पे रिमूव डॉट बटन को हमने 1 लिख दिया। दो गलती हमने खुद से कर दी ताकि कुछ टेस्ट केस फेल हो जाए। टर्मिनल पे गए, ठीक है, दोबारा चलाया, 5 टेस्ट केस हो गए। लाइक ठीक है, तो ये बता रहा है 2 टेस्ट केस पास हुए, 3 टेस्ट केस, 2 टेस्ट केस फेल हुए, 3 टेस्ट केस पास हुए। यहाँ पे डीबग करना ना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमने रिपोर्ट खोली थी, ये रिपोर्ट अपडेट हो गई है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, या आप ब्राउजर पे जाके उस रिपोर्ट को रिफ्रेश कर दो क्योंकि सेम ही रिपोर्ट हुई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में देखो डेटा मिलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट रन कब हुआ है, 5 टेस्ट केस चले थे, टोटल 33 मिनट, 3 पास हुए 2 फेल हुए। तो अगर आपको सिर्फ पास टेस्ट केस देखने कौन से पास हुए तो आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि फेल टेस्ट केस कौन कौन से हुए, 2 फेल हुए, इनकी डिटेल देखनी है, शो डिटेल पे। तो ये जो टेस्ट केस फेल हुआ है ना उसकी डिटेल आ रही है। अब ये कह रहा है कहाँ पे फेल हुआ है, कौन सा फेल हुआ है, ये कह रहा है आपका लॉगिन टेस्ट केस 3, ठीक है, कहाँ था ये, सॉस डेमो टेस्ट लॉगिन डॉट py, इस फोल्डर में लाइन नंबर 32 पे, ठीक है। और जब नीचे जाओगे तो ये देगा क्या, ये ट्रेस कर रहा है, जो पाइथन का सेलेनियम है वो इसको ट्रेस कर रहा है, और वहां से उन्हें क्या किया, एरर जनरेट किया। तो एरर क्या है, मैसेज नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट, मतलब उसको वो एलिमेंट नहीं मिला। कौन सा एलिमेंट नहीं मिला, लॉगिन बटन 1, ठीक है। लॉगिन बटन 1 कहाँ पे है, नो सच एलिमेंट फाउंड, और ये एरर कहाँ पे आई है, इस कोड में आई है। तो हम चलते हैं सॉस टेस्ट डेमो टेस्ट लॉगिन 32 लाइन पे। तो इसमें टेस्ट लॉगिन लाइन नंबर 32 पे, 32 पे ये लाइन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कहता है, देखो ये एरर बोल रहा है कि इसको ये बटन नहीं मिला। तो आपको डीबग करके देखना है क्या कोड में गलती है या फिर वेबसाइट में डिफेक्ट है। तभी तो हमारी कोड में गलती थी, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये जो स्ट्रिंग मैच हो रही थी ना अब इसको रॉन्ग कर देता हूँ। एक ये टेस्ट केस फेल था, ये मैंने ठीक कर लिया। दूसरा टेस्ट केस फेल था, क्या कह रहा है, टेस्ट प्रोडक्ट 28, टेस्ट प्रोडक्ट में गए, लाइन नंबर 28, यहाँ गलती है। क्या गलती है, गलती यहाँ पे हुई है, इसके आगे रन नहीं हुआ, क्या गलती हुई है, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, तो उसको एलिमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने गलती कर रखी है, ठीक है। वो क्लियर कर देते हैं, दोबारा टर्मिनल पे चलाते हैं। इस बार एक टेस्ट केस फेल होगा, और वो भी क्यों होगा, क्योंकि हमने एरर मैसेज रॉन्ग लिखा है। तो लेट्स सी क्या एरर आती है। ठीक है, एक टेस्ट केस फेल हुआ, सर्वर पे गए, फाइल को रिफ्रेश किया, इस बार 4 टेस्ट केस पास 1 फेल, ठीक है। पास वाले हटा दे रहे हैं, फेल वाले पे चेक कर रहे हैं, कहाँ पे फेल हुआ है,
ये दिखा रहा है एसेशन फेल हुई है इस बार। यहाँ पे कॉस डेमो टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट लॉगिन और लाइन नंबर 35 हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट लॉगिन लाइन नंबर 35, ये लाइन पे कह रहा है क्या फेल हुआ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच इन दिस सर्विस। ये कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है, लेकिन वेबसाइट से क्या आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है वहां से, यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच दिस सर्विस। तो अगर वेबसाइट पे गलती से मैसेज चेंज हुआ होगा डिफेक्ट के कारण, तो ये टेस्ट केस फेल होगा। ठीक है, अभी तो हमने खुद ही गलती की थी, तो उसको करेक्ट कर ले रहे हैं। वरना हो सकता है कि वेबसाइट में कुछ डिटेल हो रही होती, तो हम वहां पे चेंज करते हैं या डिफेक्ट रेज करते हैं। ठीक है, हमने करेक्ट कर लिया, फिर से चलाते हैं। ठीक है, अभी भी फेल हो रहा है, कह रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, हमने आगे से ही हटा दिया था, एपिक सैड फेस भी आता है उसमें। ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, हाँ ये वाला है, कॉपी वी। ठीक है, या तो हम इस पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एपिक। ठीक है, हमने सेव कर लिया, चेंज कर लिया, दोबारा चला रहे हैं। इसे बोलते हैं डीबग करना, कि कहाँ पे गलती हुई है, कौन सा टेस्ट केस में एरर आ रहा है, ये भी जरूरी है। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, देखो 5 के 5 टेस्ट हो रहे हैं। तो हम अपनी मेल रिपोर्ट में ये दिखा देते हैं कि हमारे इतने टेस्ट केस बने थे, और इतने टेस्ट केस सर्वर पे जब एग्जीक्यूट हो रहे तो रन हो रहे हैं, कि हमने सारे टेस्ट केस बना लिए और सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, वेबसाइट में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, वैलिडेशन पॉइंट। तो आप ये रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, बस सर्वर पे कहीं जनरेट हो रही होती है डेवऑप्स की, तो वहाँ पे रिपोर्ट दिखा सकते हो, मैंने ये टेस्ट केस रन किए थे, इस टाइम किए थे। वहाँ पे पूरा लॉग बना होता है। क्लियर, उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जो हेल्प करती है किसमें, रिपोर्टिंग में। तो रिपोर्टिंग की लाइब्रेरी है। ये क्लियर हुआ सबको। ये चीज क्लियर हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है इसमें?